तो ग्राफ लिस्ट पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट देखो, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एस, कोई भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लाइब्रेरी है matplotlib.pyplot। एस कोई भी नाम दे देते हैं उसको, P1। अब लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में एक होता है एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस। एक्स के लिए वैल्यू दे देते हैं, जैसे हमने एक्स में रोल नंबर दे दिए एंड 1 2 3 एंड 4। वाई में हमने मार्क्स दे दिए। P1 डॉट प्लॉट, प्लॉट है आपका लाइन ग्राफ बनाने के लिए। एक्स की वैल्यू पास करनी है, वाई की वैल्यू पास करनी है। P1 डॉट शो, ये आपका लाइन ग्राफ बन गया। देखो ये हमारी जो x है 1 2 3 4, वो x यहाँ पे नीचे है 1 2 3 4। जो रोल नंबर 1 है उसके मार्क्स हैं 78। तो यहाँ से देखो रोल नंबर 1, तो उसके मार्क्स यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 78। रोल नंबर 2 के हैं 33, रोल नंबर 2 और उसके यहाँ पे 33 वाले मार्क्स। रोल नंबर 3 के 23, रोल नंबर 3 एंड ये 23। रोल नंबर 4 के 82, रोल नंबर 4 के यहाँ पे 82 मार्क्स। इनको हमने ज्वाइन कर लिया, ये एक लाइन बन गई। तो जो एक्स पे देंगे वो नीचे एक्स एक्सिस पे आएगा, वो जो वाई पे देंगे वो वाई एक्सिस पे जाएगा। ये एक्स एक्सिस है नीचे वाली, तो ये वाली जो है वाई एक्सिस है। तो दो वैल्यू पास करनी, एक एक्स और एक वाई। यस, क्लियर? यस सर। अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं कि आपको एक्स और वाई लिखना है, आप कोई भी नाम दो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आपने दे दिया रोल नंबर, तो यहाँ पे आपने नाम दे दिया इसको मार्क्स। तो यहाँ पे आप एक्स वाई की जगह रोल नंबर और वाई की जगह आप दे दोगे मार्क्स। गॉट इट सर। ठीक है, तो नाम ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको एक्स और वाई देना है, यू कैन गिव एनी नेम, ठीक है। लेकिन जो आप पहला पास करोगे वो एक्स होगा, जो सेकंड पास करोगे वो वाई होगा। अच्छा, प्लॉट के अंदर एक ये भी होता है कि हम सिर्फ एक ही वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस नंबर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ एक ही वैल्यू पास करता हूँ, सिंगल वैल्यू, तब भी ग्राफ बन गया। तो उसने एक्स की वैल्यू कहाँ से ले ली? मैं तो एक ही वैल्यू पास करी। पहली बात, अब इसमें कई क्वेश्चन आते हैं। पहली बात ये कि जो हमने सिंगल वैल्यू पास करी वो वैल्यू एक्स की है या वो वैल्यू वाई की है, उसे कैसे पता चलेगा कि ये एक्स है कि ये वाई है? ठीक है। सेकंड पॉइंट कि अगर एक वैल्यू को ले भी लेते तो सेकंड वैल्यू कहाँ से लेगा वो? ठीक है। तो अगर आप एक सिंगल वैल्यू पास करोगे, क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि कितने पैरामीटर मिनिमम पास कर सकते हैं हम, ध्यान से सुनना। ये पैरामीटर्स होते हैं जो ब्रैकेट में पास करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम एक पैरामीटर भी हम प्लॉट के केस में, लाइन ग्राफ के केस में पास कर सकते हैं, जबकि बार ग्राफ में ऐसा नहीं होता है। बार ग्राफ में हमें दो पास करने पड़ते हैं मिनिमम, एक्स और वाई। वहां पे सिंगल से काम नहीं चलता। लेकिन लाइन ग्राफ में, ठीक है, जब आप प्लॉट फंक्शन यूज कर रहे हो, यू कैन पास अ मिनिमम पैरामीटर इज 1। तो आपने अगर सिर्फ एक ही पैरामीटर पास किया तो वो उसे वाई मान के चलेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या करेगा? एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 ले लेगा, ठीक है। इस केस में एक्स देखो यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 एंड 3 है। तो अगर आप x की वैल्यू पास नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली x आपका 0 1 2 3 कंटिन्यू चलेगा। समझ में आ गया?
सर तो जो हमने पास करा है वैल्यूज वो हम्म, कैसे पता चलेगा कि वो पर्टिकुलरली वाई एक्सिस के लिए करे? क्योंकि अगर हमने एक ही वैल्यू पास करी है तो उसको वही ही लेके चलेगा। ओके सर, ठीक है। हम्म, तो मतलब सर वो गिवन वैल्यू को डिफॉल्ट y लेके ही चलता हाँ है। जी हाँ जी। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो एक ही वैल्यू है ए, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है ए। हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू पास करी, सिर्फ एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू ए। ठीक है, और आप नीचे इसको पढ़ो। यू मे बी वंडरिंग व्हाई द एक्स एक्सिस रेंज फ्रॉम 0 to 4 if you provide a single list or array to the plot command matplotlib assume it is a sequence of y। अगर आप एक ही वैल्यू पास करोगे तो उसे वो y की वैल्यू assume करेगा and automatically generate the x values for you, और x की वैल्यू वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा तुम्हारे लिए। since python range start from 0, तो default x vector has the same length as y, जितनी y की वैल्यू है उतनी ही x की वैल्यू रेंज स्टार्ट करेगा, लेकिन वो स्टार्ट करेगा 0 से 0 1 2 3। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में आता है कि हम प्लॉट फंक्शन में मिनिमम कितनी वैल्यूज पास कर सकते हैं, तो मिनिमम हम 1 वैल्यू भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सपोज आप एक ही चार्ट में ना आप दो लाइन ग्राफ बना सकते हो। चलो उससे पहले हम थोड़ा वो देख लेते हैं, एक्स लेवल वाई लेवल क्या होता है। अब हम इसमें दो वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं p1 डॉट वाई लेवल एंड मार्क्स। हाँ जी, यहाँ देखो वाई लेवल पे हमारे पास मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, मार्क्स हेडिंग आ गई है, लेकिन एक्स लेवल पे कुछ नहीं है। तो एक्स लेवल पे अगर हमें हेडिंग चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे p1 डॉट एक्स लेवल एंड रोल नंबर। यस, क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट? जो आप वाई लेवल पे लोगे वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा वाई एक्सिस पे, जो एक्स लेवल पे लिखोगे वो एक्स एक्सिस पे हेडिंग बन के आएगा। यस भी, कोई डाउट? तो सर हमने p1 डॉट प्लॉट में भी तो सेम चीज लिखी है। नहीं। प्लॉट में तो हमने उनको वैल्यूज दी है, हो सकता है यहाँ पे एक्स वाई हो। मैं यहाँ पे ले हाँ। लेता हूँ एक्स, मैं यहाँ ले लेता हूँ वाई। अच्छा। यहाँ पे मैंने एक्स वाई दे दिया, जो तो ये तो वैल्यूज दे रहा है आपको, अच्छा ठीक है, वो आपको तो नाम उसका वहाँ पे। लेबल आ। हाँ, वो तो हेडिंग प्रिंट कराएगा आपको। ठीक है सर। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ऊपर आपको सपोज टाइटल देना है कोई यहाँ पर ऊपर, तो आप टाइटल दे सकते हैं p1 डॉट टाइटल। या प्रॉपर टाइटल आ गया। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, हम एक ही ग्राफ में एक से ज्यादा लाइन चार्ट बना सकते हैं। मीन्स अगर हम कहें एक पर हमारे पास तो एक्स तो सेम है हमारे पास, एक वाई है हमारे पास, ठीक है, और एक वाई वन है हमारे पास। मीन्स दो मार्क्स है हमारे पास, एक इंग्लिश के मार्क्स हैं, एक हिंदी के मार्क्स हैं। यस, क्लियर है?
यस सर। एक्स हमारा सेम रहेगा, वाई की वैल्यू में चेंज कर दी, 2 मार्क्स हैं हमारे पास उसी रोल नंबर के। रोल नंबर 1 के इंग्लिश में इतने हैं, हिंदी में इतने, रोल नंबर 2 की इंग्लिश हिंदी, 3 की इंग्लिश हिंदी, 4 की इंग्लिश हिंदी मार्क्स। ऐसे आप जितने मर्जी आप बनाते जाओ। ये क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट, कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन से मार्क्स किसके हैं, मींस इंग्लिश के मार्क्स कौन से हैं या हिंदी के मार्क्स कौन से हैं? सर कलर से ना। तो सबको कलर बताओ, तुम ही बताओ कौन सा इंग्लिश में मुझे नहीं पता चल रहा है। ब्लू वाला वाई है और ऑरेंज वाला वाई बना है। कहाँ लिखा है, क्या लिखा हुआ है? सर सर वो तो उसके लिए तो वैल्यू से वैल्यू पता मैच करेंगे ना। हाँ जी, यूजर को सिर्फ यूजर यूजर, तुम देखो तुम प्रोग्रामर नहीं हो, तुम प्रोग्रामर हो। यूजर जो होता है एंड यूजर, उसके सामने एक ग्राफ आ जाएगा, वैल्यूज नहीं है उसके सामने ग्राफ है, उसे कैसे पता चलेगा? सर लेजेंड। तो वही हम करने लगे अब, लेजेंड। लेजेंड बताएगा उसको कि कौन सी चीज कहाँ है। लेजेंड इन एन एरिया डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट्स ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो लेजेंड मोबाइल फंक्शन लेजेंड, इसकी एक एलओसी में इसकी लोकेशन, कि हमें ये लेजेंड जो है कहाँ प्रिंट, किस पोजीशन में प्रिंट कराना है ग्राफ। बाय डिफॉल्ट 0 होती है, बाय डिफॉल्ट मीन जहां उसको ठीक लगेगा प्रिंट करवा देगा। 1 लिखोगे तो अपर लेफ्ट में आएगा, 2 में अपर राइट में आएगा, ये सब लोकेशन है इसकी। अब यहाँ पे हम देखो, जैसे ये लिखा हुआ है, हम लिखेंगे लेजेंड, उस दोनों की वैल्यूज लिखेंगे और उसकी लोकेशन बताएंगे कि हमें कहाँ प्रिंट करवाना है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ आएगा कि ब्लू वाली लाइन जो है वो इंग्लिश की है और रेड वाली लाइन जो है वो हिंदी की है। सर एक ये डाउट था, अगर हम वैल्यूज इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा ये एक्स एक्सिस पे आएंगी और वाई एक्सिस पे आएंगी? समझ नहीं आया? सर अगर हम वैल्यूज डाल रहे हैं ABC 1 2 3 4, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पे आएंगी क्या वाई एक्सिस पे आएंगी? तो पहली वैल्यू जो है, हम जब प्लॉट करते हैं, पहली वैल्यू जो होती है वो एक्स एक्सिस पे जाती है, सेकंड वैल्यू वाई एक्सिस पे जाती है। ओके सर। अब इसकी लोकेशन चेंज करके देखते हैं। ये देखो लोकेशन हमने क्या दी थी इसकी, लोकेशन इसमें 2 तो आया अपर लेफ्ट। अब लोकेशन 4 करते हैं तो लोअर राइट। लोकेशन 4 करके देखते हैं इसकी, लोअर राइट। यस क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब तो सब कुछ अब इतना ही है, मतलब ग्राफ, लाइन ग्राफ में इतना ही है, बाकी अब क्वेश्चन ही। जैसे हमें एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, तो हमें एक लाइन ग्राफ बनाना है। ठीक है, एक्स और वाई लेबल को हमें मार्क्स देना है, एक्स लेबल को नेम्स देना है, टाइटल जो हमने क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन है। एक्स एक्स में हमें ABCD दिया हुआ है, वाई में मार्क्स दिए हुए हैं, वाई लेबल, एक्स लेबल, टाइटल, इसका ग्राफ आ गया। यस क्लियर है भाई? तो अगर आप जो ग्राफ आपके पास आ रहा है
अगर आप चाहो तो उसको आप सेव भी कर सकते हो। मीन्स कभी आपने सिर्फ ग्राफ्स कहीं प्रिंट कराना है, कहीं शो करना है, तो ग्राफ को सेव कर सकते हो। उसमें मतलब फंक्शन है सेव फिगर, सेव FIG, ठीक है। और उसके अंदर आपने उसका नाम देना है कि किस नाम से आपने उसको सेव करना है ग्राफ को। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक लाइन चार्ट हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपको लिस्ट मतलब ये हमें एक्स दिया हुआ है, ठीक है? एक ही वैल्यू दे दी हमें बस। अब ये वाई मान के चलो, ये वाई है। इससे हमें यहाँ पर हमें ग्राफ करना है, लाइन ग्राफ। स्टेटमेंट 1, उसके लिए कमांड देनी है आपने। हमें बस यहाँ पे कमांड देनी है लाइन ग्राफ को क्रिएट करने के लिए। सिंगल वैल्यू लिस्ट वही पास करना है हमको बस। तो आप जल्दी से चैट बॉक्स पे लिख के दो मुझको। प्रोग्राम देखना है ये वाला, देख लो। ओके सर। सिमरन का आंसर ठीक है। गुरसिमरन क्या लिख रहे हो समझ नहीं आया। खुशी का आंसर ठीक है। सेकंड का आंसर भी आ गया, किसका, हर्ष का। सचिन ठीक है आंसर। तो फर्स्ट का आंसर सबका ही ठीक है कि हमको यहाँ पे मुझे लगा था P1 लिखोगे, लेकिन ठीक है सबने P लाइन ही लिखा है। तो P लाइन डॉट प्लॉट ब्रैकेट में लिस्ट, सेकंड में हमें वाई एक्सिस की वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। सैंपल नंबर्स सबने आंसर ठीक दिया है। गुरसिमरन ठीक नहीं दिया बस। हर्ष का आंसर ठीक है, सचिन का आंसर भी ठीक है, अनमोल ठीक है। चलो सबका आंसर ठीक है, चलो सबको समझ आ गया। जल्दी से देखते हैं, एक बार आंसर चेक कर लो। पी लाइन आपका, यहाँ पे हमने पी लाइन क्यों लिखा, क्योंकि पी लाइन हमारे यहाँ पे जो एस पी लाइन लिखा हुआ है, इसे हमने पी लाइन का यूज करा। डॉट प्लॉट फंक्शन है लाइन ग्राफ के लिए, ठीक है। और लिस्ट हमने पास करा यहाँ से, वाई लेवल पे सैंपल नंबर पास करा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन इजी इजी आप चाहो तो आप खुद ही देख लेना, ठीक है। इसमें कुछ अब बताने वाला नहीं है, जो मेन था मैंने बता दिया आपको। तो अब हम आते हैं बार ग्राफ पे। बार ग्राफ में सब कुछ सेम है, बस हम लाइन की जगह क्या लिख देंगे, बार लिख देंगे। प्लॉट की जगह हमने यहाँ पे क्या देना है, बार। बार तो अभी हम एक ही लेके चलते हैं सिर्फ वाई को। ये आपका बागरा वैसे बन जाएगा। रोल नंबर 1 के मार्क्स कितने हैं, रोल नंबर 2 के, रोल नंबर 3 के, 4 के। इसमें और भी क्लियर पिक्चर आ जाती है। सब कुछ सेम Yes, रहेगा, sir. आपका टाइटल सेम रहेगा, वाई लेबल, एक्स लेबल, सब कमांड सेम, ठीक है। बस यहाँ पे हमें बार लिखना है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट करें आगे। टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब आपने कर लिया। कुछ नहीं है इसके अंदर। अब हॉरिजॉन्टल प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको H लिख देना sir. एच लिख देना, बार एच। एच मीन्स हॉरिजॉन्टल। ऐसे आ जाएगा। काफी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर भी। कोई एच बार लिखता है, कोई बार हॉरिजॉन्टल लिख के देता है, मीन्स काफी सारे ऑप्शंस में दे देते हैं आपको। तो बार एच होता है हॉरिजॉन्टल के लिए। सब छोटे छोटे क्वेश्चन आप देख लेना। तो आपका ये बार ग्राफ भी खत्म हो गया। तो आज ये चैप्टर आप सिर्फ देख लेना, कर लेना, ठीक है। साथ साथ चैप्टर पढ़ते हो साथ साथ, ताकि आपको साथ साथ फाइनल होता है चैप्टर। जितना किया उसके क्वेश्चंस देखो बुक में, सारे क्वेश्चंस करो,
ताकि चैप्टर साथ साथ फाइनल कर जाए। ये स्पीक कर रहे